हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आगे जाकर मल्टी बैगर बन सकते हैं। पहला स्टॉक है जिम लेबोरेटरीज। हम बेसिकली ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो अभी हाल लिस्ट हुए हैं 2022 और 2023 में, जहां पर एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है और जहां पर मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जनरली जब भी हमें एक आईपीओ आता है, हमें उस आईपीओ को अप्लाई नहीं करना चाहिए और एक ट्रेंड और एक बेस का फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेस फॉर्मेशन? बेस फॉर्मेशन का मतलब है कि एटलीस्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर एक रेक्टेंगल बेस, ऐसा कुछ तो पैटर्न बनना चाहिए, तब हम उस आईपीओ को बाय करना तब हमें उस आईपीओ को बाय करना चाहिए बेसिकली। राइट, तो अभी हम देख रहे हैं कि आईपीओ लिस्ट हुआ था अराउंड 111 पे, राइट, जिम लैब्स का। फिर बाद में स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा और फिर स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ गया। राइट, ये सिंपल स्ट्रक्चर जहां पर स्टॉक पहले अगर गिरता है और फिर ऊपर जाता है ऐसे, यहां से अगर मार्केट और स्टॉक वापस से रिवर्स करता है, तो ये हमारा जो प्राइस पॉइंट है बेसिकली, ये हमारा जो प्राइस पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट बन जाता है हमारे चार्ट में। इसके ब्रेकआउट के बाद में हमें कभी भी कोई भी स्टॉक को खरीदना चाहिए, सबसे रूल नंबर वन। राइट, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब भी आप जाएंगे ये बेस में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में वॉल्यूम्स इंक्रीज होना चाहिए। ओके, राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर हम देख रहे हैं कि बेस में कुछ भी फ्लैट वॉल्यूम्स है, और राइट साइड में जैसे ही ब्रेकआउट के साइड में हम आते हैं, वहां पर वॉल्यूम एक्सपांशन देखने को मिला है। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली ऐसा। राइट, ये एक जिम लैब्स का स्ट्रक्चर है जहां पर आप एंट्री कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 120 टू 115 के रेंज में। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि स्टॉक हमेशा 21 ईएमए के ऊपर रहना चाहिए, तभी वो स्टॉक एक बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगा। अगर जैसे ही वो स्टॉक 21 ईएमए तोड़ देता है, तो उसमें बेरिशनेस आना चालू हो जाएगी। तो इसीलिए हम कोई भी स्टॉक को 21 ईएमए के नीचे बस थोड़ा 2 से 4% तक की रेंज में ही होल्ड करेंगे और फिर बाद में हम उसे एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार में है और जो मैंने ऑलरेडी बाय किया है, वो है एसएच पॉलीमर्स। ये स्टॉक को हम देखेंगे कि ये स्टॉक में आईपीओ का हाई जो था इधर 89 पे ब्रेक हुआ। ब्रेकआउट के बाद में हमें देखने को मिला कि स्टॉक एक 94 पे रेजिस्टेंस को टच किया, उधर से रिवर्सल आया और फिर से एक और ब्रेकआउट देखने को मिला है। राइट, जब भी ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, ब्रेकआउट पे पुल बैक आया और फिर से एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। राइट, ये अब पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये था, फिर रेजिस्टेंस ये बना, फिर रेजिस्टेंस ये बन गया। राइट, अभी इधर अगर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है ऐसे, राइट, अभी इधर ऐसा एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे, हम इसे एक रेजिस्टेंस की लाइन बना लेंगे इधर, और इस रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर एक और नया जब ब्रेकआउट आएगा तब हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर हमने ऐड नहीं किया है तो। अदरवाइज आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो। ऐसे स्ट्रक्चर्स में कभी भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी एक्सप्लोसिव स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक बेस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है जहां पर एक पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना, फिर इधर एक रेक्टेंगल बेस बना है, अब वापस से एक रेक्टेंगल बेस बन सकता है। तीसरा स्टॉक जो है वो है हमारा एनएमडीसी स्टील, एनएसएल, एनआईएसपी, इसका जो टिकर है। ये स्टॉक जब आप देखोगे तो ये स्टॉक आपको एसएच पॉलीमर जैसा ही दिखेगा। राइट, पहले एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक आया, फिर वापस से ब्रेकआउट आया, अब इधर रिटेस्ट कर रहा है। हमने जब एंट्री ली थी इस स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज के आसपास, 42 रुपीज के आसपास कोई एंट्री थी हमारी इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक भी जो है काफी अच्छा स्टॉक है जो आप ले सकते हो। नाउ ये स्टॉक जो है ये बेसिकली डीमर्ज स्टॉक है एनएमडीसी स्टील से, इसीलिए आपको एज अ न्यू आईपीओ ये दिखेगा, एज अ न्यूली लिस्टेड स्टॉक दिखेगा इस केस में। नाउ फाइव स्टार जो स्टॉक है, ये काफी बेहतरीन स्टॉक है और ये हमने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी दिया था। इस स्टॉक में हमने जो एंट्री ली थी वो थी 670 रुपीज पे। सेम पैटर्न जो हमने फॉलो किया, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, रेजिस्टेंस के फॉर्म होने के बाद में एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में स्टॉक में ब्रेकआउट आया और अब कंटिन्यूसली स्टॉक मूव कर रहा है। हमारा एंट्री प्राइस था जो था अप्रोक्सीमेटली 670 रुपीज के आसपास। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जहां पर स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स मिलते हैं। यहाँ पर अब जब आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये था फाइव स्टार पे हमने करंट मार्केट प्राइस 668, टारगेट ओपन, स्टॉप लॉस 620। एक्सीलेंट फंडामेंटल्स है, कंटिन्यूअस ईपीएस ग्रोथ दिखी है इस स्टॉक में, प्लस एज वेल एज मार्केट शेयर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है।
इसीलिए हमने ये स्टॉक को खरीदा था 677 पे, और आज इस स्टॉक की वैल्यू 822 है। अगर आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के प्रीमियम कॉल्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली ये पोजिशनल होल्डिंग एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है, जहां पर हम मोस्टली कैश स्टॉक्स में ही डील करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो चेकआउट कर सकता है, राइट। इसके बाद में एक और स्टॉक जो है वो है सीएमएस इन्फो। सीएमएस इन्फो काफी बेहतरीन स्टॉक है, जो बेसिकली एटीएम मैनेज करते हैं। ये अलग अलग कंपनीज बैंक्स के लिए एटीएम मैनेजमेंट का काम करते हैं। बेसिकली कैश सेफ्टी हो गया, फिर कैश डिपॉजिट हो गया, कैश और एटीएम मैनेजमेंट सर्विलियंस हो गया, और काफी सारे सिस्टम्स ये प्रोवाइड करते हैं फॉर एटीएम मैनेजमेंट। नाउ कंटिन्यूअस ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और आगे जाकर ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सेम स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट आया, फिर रिटेस्ट, ब्रेकआउट आया, और फिर बाद में एक कंटिन्यूस अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद में दो लास्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है के फिनटेक। के फिनटेक में इस बार जो है, इस बार ईपीएस ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, फंडामेंटल्स थोड़े से फ्लैटेंड आए हैं इस बार इस केस में, बट टेक्निकली स्टॉक जब तक अराउंड 270 के ऊपर है, जब तक ये स्टॉक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो इसे मिस ना करें। इसके बाद में एक और स्टॉक है वो है ईएमआईएल, एमिल, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। सो ये एक स्टॉक है जो हमारा एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। पहले एक बार हमने चीट एंट्री ली थी 82 रुपीज पे, अब 112 रुपए पे आ चुका है। इधर आप अभी भी एंटर कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 104 रुपीज, राइट। I hope you have understood the logic of why we are trying to buy these IPO stocks. If you like the video, do share this video with all of your friends. Like and subscribe to the channel. Thank you.